तो सबसे पहले एक थिक कार्डबोर्ड में से मैंने 2 रेक्टेंगुलर पीसेस कट कर लिए हैं और इनके साइज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। अब मैं हल्का हल्का इन दोनों को एक साइड बेंड कर दे रही हूँ। तो बेसिकली मैंने अमेज़ॉन पे बोट शेप की हैंगिंग शेल्फ देखी थी, तो उसी तरीके का मैं कुछ बना रही हूँ। तो शेल्फ तो मैं बनाऊँगी ही, बट इसे मैं एक मंदिर की तरह बनाऊँगी। तो यानी कि हम बोट शेप का एक मंदिर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस में कार्डबोर्ड अटैच कर लिया है और जो ऊपर का साइड है उसको भी मैं फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दे रही हूँ। एक्स्ट्रा सिक्योर रखने के लिए मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। अब बीच में शेल्फ की तरह बनाने के लिए मैंने एक और कार्डबोर्ड लगा दिया है और पीछे का पार्ट हमें कवर करना है, उसके लिए भी मैंने एक थिक पेपर या थिक कार्डबोर्ड आप लगा सकते हैं। अब जो शेल्फ हमने बनाई है उसमें मैं एक ड्रॉअर अटैच करना चाह रही थी, तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया और इसे उसी साइज़ में कट कर लिया है। आपके पास ऑलरेडी उस साइज़ का कोई बॉक्स हो तो आप वो यूज़ कर लीजिए। अब जितनी भी इसकी एजेस हैं मैं सबको कवर कर दूंगी टिश्यू पेपर की हेल्प से और फेविकॉल में हल्का सा पानी मिला के आपको इसे स्टिक करना है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम स्टिक्स। तो आज के DIY में मैंने सोचा कि मैं वॉल पुट्टी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उसको यूज़ कर रही थी अपने DIYs में। तो कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है, बट आज मैंने सोचा कि मैं उसे नहीं यूज़ करूँगी, तो मैंने इसको कवर करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है आइसक्रीम स्टिक्स का, जिससे कि जो हम एक बोर्ड का लुक देना चाह रहे थे वो और ज़्यादा अच्छे से बोर्ड जैसा दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर से मैं एक बार और टिश्यू पेपर यहाँ पे लगा दूँगी। आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, मतलब दोबारा से आप चाहें तो टिश्यू पेपर ना लगाएं, बट मैंने इसको कवर कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे जेसो का एक कोट अप्लाई कर दूंगी। एंड मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे जब मैं ये वीडियो बना रही थी, तो आप सुनो बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो मतलब एक तरफ मैं गणपति डेकोर्स बना रही थी और दूसरी तरफ भगवान जी के गाने चल रहे थे घर में, तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी इसको बनाते टाइम। इसके बाद हम इसको पेंट कर देंगे। तो जैसे कि फेस्टिव डेकोर्स में हम ज़्यादातर लाल, पीला, पिंक ये सारे कलर्स यूज़ करते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने यहाँ पे ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन यूज़ करके इसको पेंट किया है। एंड ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद तो आप कोई भी दूसरे कलर से इसको पेंट कर सकते हैं। तो इतने दिनों से जब भी मैं DIYs बनाने बैठी थी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं दवा खा लेती थी और उसके बाद मुझे इतनी नींद आती थी कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं होता था कि मैं कुछ बनाऊं। एंड पता नहीं पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ ना कुछ ऐसा होता ही जा रहा है कि मुझे DIYs बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं हर हफ्ते एक नई एक्सक्यूज़ लेके आ जाती हूँ, बट यार एक्सक्यूज़ नहीं है, मतलब सच में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था। और अगर मैं वीडियो ना लेके आऊँ, सिर्फ एक्सक्यूज़ देती रहूँ, तब उसको एक्सक्यूज़ माना जाएगा। बट एक चीज़ आप देखो कि कुछ भी हो जाए, मैं वीडियो तो टाइम से लेके आ रही हूँ ना। मतलब पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा सफाई क्यों दे रही हूँ, मुझे पता है आप लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो और मैं टाइम पे वीडियो भी ला रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मैं ऐसे गिल्ट जैसा फील कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे मेरे पास वायर नहीं था, तो मैंने जो कैलेंडर के ऊपर एक ऐसा वायर जैसा होता है ना, वो निकाल लिया और वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा बेंड करके मैंने इसको मोल्डेड क्ले के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। अभी फिर से वायर नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे जो बालों में यू पिन लगाई जाती है उसका यूज़ कर रही हूँ और पीछे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है क्ले की हेल्प से। आप क्ले की जगह एमसील भी यूज़ कर सकते हैं और यू पिन की जगह आप नॉर्मल वायर यूज़ करिएगा। अब जितने भी पीसेस थे मैंने सब पे थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह करके डिज़ाइन और पैटर्न्स यहाँ पे बना दिए हैं। अब मेरे एक सूट में एक लटकन लगा हुआ था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो वो मैंने निकाल दिया था, तो उसे मैं यहाँ पे एज अ घंटी यूज़ कर रही हूँ और मैंने सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इसको चिपका दिया है। अब जो ड्रॉअर वाला पार्ट है उसमें मैंने 2 होल करके ये जो हमने क्ले से एक पार्ट बनाया था उसको यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ और अंदर से वायर को दूसरी तरफ फोल्ड कर दे रही हूँ। अब लास्ट में मैं इसको भी पेंट कर दूंगी और जो मंदिर में जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे, ताकि जो मंदिर के छोटे मोटे सामान होते हैं वो हम इसमें रख सकें, लाइक माचिस, दिया वगैरह। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक।
आते हैं हमारे नेक्स्ट DIY पे। तो सबसे पहले मैं पेपर पे एक कैमल का शेप ड्रॉ कर लूँगी। और आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैं ड्रॉ करने का प्रोसेस आपको दिखाया करूँ, तो मेरी ड्राइंग क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है तो मैं 10 बार इरेज करती हूँ, फिर 10 बार बनाती हूँ, तब जाके कहीं बनता है। इसीलिए मैं कभी भी ड्राइंग का प्रोसेस नहीं दिखाती थी, बट यहाँ पे मैंने कोशिश की है दिखाने की। अब यहाँ पे आप कोई भी थिक पेपर ले लीजिए या कार्डबोर्ड ले लीजिए। तो मैंने शादी का कार्ड लिया है और उसके ऊपर ये ड्राइंग ट्रेस करके कट कर लिया है। देन अगेन इसको मैं एक चिपका रही हूँ एक कार्डबोर्ड के ऊपर। तो देखो हमें करना क्या है, हमें एक थिक बेस चाहिए। तो इसके लिए आप 2-3 कार्डबोर्ड के ऊपर ये शेप ड्रॉ कर लीजिए और कट करके आपस में चिपका दीजिए, या फिर जैसे मैंने किया है उस तरीके से आप 2-3 लेयर्स इसको कट कर लीजिए। तो जो कैमल वाला पार्ट था वो हमने रेडी कर लिया। अब हम एक फ्रेम बना रहे हैं। तो फ्रेम के लिए पहले मैंने बेस एक कट कर लिया है, उसके बाद पतली पतली स्ट्रिप्स इसी कार्डबोर्ड से निकाल ली हैं और इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइड में चिपका दूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम वॉल पुट्टी वगैरह कुछ नहीं यूज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से कोई भी इसको ईज़िली बना सकता है। और क्योंकि वॉल पुट्टी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है ड्राई होने में, तो इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है और बहुत ही झटपट से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने चारों साइड पे इस तरह से बॉर्डर लगा लिया है। ऊपर भी मैं एक कार्डबोर्ड की पतली स्ट्रिप कट करके लगा ले रही हूँ। अब लास्ट में 2 रेक्टेंगुलर पीस मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, उसको ऊपर थोड़ा सा फोल्ड किया और इन दोनों को भी आपस में मैं चिपका दे रही हूँ। इनका हमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट पहले हम इन सारी चीज़ों को पेंट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर में हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स करके ऐसा एक कलर बना लिया और इसको पेंट कर दिया है। और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता कलर मैंने जो कैमल था उसमें पेंट कर दिया है। बस मैंने ऑरेंज और ब्राउन कलर के प्रोपोर्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और डिफरेंट शेड्स बना के दोनों पार्ट्स को पेंट कर लिया है। अब लास्ट में हम इस पे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक राजस्थानी फ्रेम हम बना रहे हैं, तो इसी हिसाब से मैं कुछ पैटर्न्स वाइट कलर से ड्रॉ कर ले रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा एक लुक आएगा और एक ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक क्रिएट होगा। एंड इसको करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैं जब भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कोई ट्राई करती हूँ या कोई भी इंडियन आर्ट फॉर्म ट्राई करती हूँ, तो आपने देखा होगा मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे उसको बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थेरेप्यूटिक होते हैं और उसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। और मेरे लिए इस तरह की पेंटिंग्स या इस तरह के आर्ट फॉर्म्स मेडिटेशन की तरह होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें बनाने के बाद। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी और पेंटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी और मैंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। और पहले यही चीज़ को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और अब मैं थोड़ा बेटर कर पाती हूँ और थोड़ा जल्दी चीज़ों को कर पाती हूँ। हालांकि अभी भी मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने खुद में देखा है। कुछ इस तरीके से जो पीछे वाला हिस्सा था उसको भी मैंने चिपका दिया। इसके बाद एक शादी का कार्ड लिया मैंने और उसमें से गणेश जी का जो ये फ़ोटो था उसको चिपका लिया, बीच में इस फ्रेम में उसको लगा दिया। आप फ्रेम के अंदर कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके बाद एक राखी में से छोटे छोटे हाथी वगैरह जैसे निकले थे, उसको भी मैंने अटैच कर दिया और ये रहा इसका फाइनल लुक।